तो जी हाँ, आपको हम बता दें सपना, जी हाँ, सपना के सास ससुर सपना की वजह से फूट फूट के रोते, वो भी अंशु के गले। तो चलिए दिवाली के दिन अंशु के घर पहुंचते हैं सपना के सास ससुर, और अंशु से गले लग के फूट फूट के रोते हैं। भगवान, सच में एक सोचिए कि एक माँ अपने दो बच्चे को खोने के बाद आज उनके घर में एक टाइम था कि भरा भरा परिवार था, दो बेटे थे, बहू थी, और वो माँ अभागा ही होंगी कि जो पर्व के दिन क्या बोल सकते हैं, उनके दो बच्चे नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है, आप सोच सकते हैं। और उनके जो बहू थी वो घर छोड़कर चली गई, उनकी दो पोतियाँ वो कोई नहीं है अब आज के डेट में उनके पास। तो अब वो उन लोग ने अंशु के यहाँ आए, और अंशु के घर आते ही फुट फुट के रोने लग जाते हैं। तो सोचिए उनसे बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। और सच में एक अंशु उनको मम्मी पापा बोलती है। तो अंशु आज वीडियो क्यों डाली, सोचिए दिवाली के दिन उन लोग आते हैं अंशु के यहाँ, और सपना को कहा जा रहा है कि सपना गई थी उनके यहाँ मिलने, शिवपुरी उनके सास ससुर बुलाए थे। तो भाई अंशु के सास ससुर दिवाली में नहीं थे, और जिस तरह से अंशु के पास आए और अंशु के पास आके और अंशु को बहुत सारा उन्होंने, होता है ना अंशु का जो दवा होता है, ये होता है, बहुत कुछ लेके आए, अपने डॉगी को लेके आए। तो हम आपको यही बोल सकते हैं कि आप सोच सकते हो कि आज का सिचुएशन क्या है, एक भरे परिवार का और एक इज्जतदार का, एक होता है ना कि वो भी अगले जन्म का कर्म होगा कि इतने छोटे छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े बेटे को पाला पोसा, और आज वो दोनों बेटा उनके पास नहीं है। और तो आप सोच सकते हैं कि कुछ कर्म किए होंगे जो पिछले जन्म का होता है ना, कहा था कि इस जन्म में मिलता है और इस जन्म का पुण्य अगले जन्म में मिलता है। तो वही है। और आज के डेट में ऐसा है, सोशल मीडिया एक होता है ना, सोशल मीडिया की वजह से आप उनके बारे में आप जानते हो, इमेजिन करते हो। पर सपना को जिस तरह से सब बोलते हैं कि सपना बहुत दूध की धुली हुई है, भाई अगर आप में भी तो ईगो है, अगर आप ईगो वाली नहीं होते तो आप फेस्टिवल के दिन आप अपने सास ससुर के पास जाते। तो एक हो रहा है कि वो मेरे को घर से निकाल दिया, मैंने एक होता है ना, इतना ईगो भरा पड़ा है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि सपना जिस तरह से सच में इतना अभागा, पता है दोनों है यार, सपना भी है और सपना के सास ससुर है, इन दोनों के इतना ईगो बड़ा है, इतना ईगो बड़ा है कि दोनों नहीं झुक रहे हैं। तो सपना तो चलो अपना बच्चा है उनके पास हो जा रहा है, पर सपना के सास ससुर का तो कोई नहीं है, सिर्फ सास ससुर है एक दूसरे के लिए अपने। तो उन्होंने अंशु के पास सोचे कि चलो यार, अंशु को मैंने बेटी माना था, और अंशु उनको मम्मी पापा भी बोलती है। देखो होते हैं ना, पर्व त्यौहार के दिन ही आपको अपने को पता चलता है कि आप क्या हो, किसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि जानते हो ऐसे तो आपका दिन कट जाता है, पर जब आप त्यौहार होता है ना तो अपनों की कमियां बहुत फैलती है। और उस माँ बाप के लिए सोचो कि जो अपने बच्चे उनका नहीं है यार, जो जन्म दिया है उनके बारे में कोई दुख की बात नहीं करते, सिर्फ सपना सपना सपना। अरे यार, सपना तो शादी करके जीवन बिता लेगी, सपने के पास दो बच्चे हैं, वो पाल लेगी पोस लेगी, उसके पास है टाइम का गुजारा करने का, पर इन दोनों का कौन सहारा है। देखो भाई, हम ये नहीं बोलते हैं सपना भी गलत है और सपना के सास ससुर भी गलत है, ये दोनों गलत है। आप एक बंदे को गलत नहीं टारगेट कर सकते, और आप लोग स्पेशली सास ससुर और उसके सूरज को टारगेट करते हो। सपना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ सपना मासूम है, सपना बोलिए भाई, दोनों को लेके बोलो, क्या सपना का गलती नहीं था, सिर्फ सास ससुर का ही गलती था। तो है, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरी बहू कैसी है, मेरे बच्चे को टारगेट करिए, मेरे
बच्चे को सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा के रख दी। भाई तुम एक तरफ से धज्जियाँ उड़ाते हो, एक तरफ से तुम अपने पति का पितृदान करते हो, तो ये हजम नहीं होता है। आप अपना फॉर्मेलिटी निभाते जा रहे हो। और उस माँ बाप से सोचो कि आज छोटे से आज अपने बच्चे को आप कितने प्यार से पाल रहे हो, पोस रहे हो। सपना जी को बोल रहे हैं, आप अपने दो बच्चे को कितना प्यार कर रहे हो। तो आप सोचो कि वैसे ही तो आपके सास ससुर अपने दो बच्चे को कितने प्यार से पाले पोसे होंगे। और आज तो उस दुनिया में नहीं है ना, इस दुनिया में नहीं है, उस दुनिया में वो है। और आप सोचो, आप तो आगे का जीवन जी लोगे, आप तो अपना चाहोगे तो शादी कर सकते हो। और आपको कोई नहीं बोल रहे कि आप शादी ना करो, पर आप शादी कर सकते हो। पर उस माँ बाप का तो बेटा कभी नहीं आ सकता है, वो तो कुछ भी कर ले तो उनके पास तो बच्चा नहीं आ सकता है। तो आप सोचो, आप लॉस में जाके भी आपका आगे का एक सोर्स है कि आपका आगे का जीना मिल सकता है, पर उस माँ बाप का कौन सहारा है। सिर्फ 2 बच्चे ही तो सहारा थे, पर आप लोग वही भी छीन ली। और सपना जिस तरह से एलिगेशन लगाते सास ससुर, ठीक है यार, सास ससुर तुम्हारे कोई दूध के धुले नहीं है, वो भी गलत हैं। पर तुम एक ईगो को साइड करके तुम सास ससुर के तो पास जा सकते हो। एक सास ससुर के मरे हुए बच्चे को तुम सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा के रख दी। को पति मारता था, फिरता था, तुम जिस बंदे को इतना बड़ा द रोड चैनल था उसको पहचान था, आज वही फैन से तुम गाली गलौज करवाए। तो भाई देखो, बीच में जो बोलती है शिवीना की भाई व्यूज के लिए किसी की धज्जियाँ उड़ा सकती है, तो भाई जो सास ससुर की नहीं छोड़ी थी, जो मरे हुए पति के बाद अपना सब करने लगी, तो भाई किसी की नहीं है। तो भाई ये तो सपना ही जाने कि वो कैसी है, क्या है। पर हम तो ये बोलेंगे यार सपना, देखो सोशल मीडिया है, जो हुआ सो हुआ, तुम भी अकेली हो, वो भी अकेले। अरे यार हो गया यार, लड़ाई हो गया, सोशल मीडिया सबको अपनाते हैं, सबको प्यार करते हैं यार। कोई किसी के वजह से इतना मत करो कि अपनी सास ससुर को तड़पा रही हो। उनके भी 2 बच्चे देख रहे होंगे कि अगर हम इस दुनिया में नहीं हैं तो उनकी पत्नी मेरे माँ बाप को बुढ़ापे में कैसे छोड़ के चली गई। तो वो माँ का दर्द तुम समझो यार सपना, क्योंकि तुम्हारा भी 2 बच्चे हैं। जब तुमको सोशल मीडिया पे कोई बहुत सारी निगेटिविटी तुम्हारे बच्चे के बारे में कमेंट्स करते हैं, तो तुमको बहुत बुरा लगता है कि अरे यार मेरे बच्चे को क्यों मारने के लिए बोल रहे। तो आप एक सोचो, 1 सेकंड के लिए सोचो, ओ जो तुम सास ससुर जो तुम्हारे थे, तो उनके मरे हुए बच्चे की तुमने धज्जियाँ उड़ा के रखा, तो ओ माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। पर तुम ये नहीं सोचती हो, तुमको तो सिर्फ ये चाहिए कि मेरे सास ससुर ऐसे हैं वैसे हैं। भाई बहुत हो गया यार सपना, तुम भी अपना ईगो को साइड करो और सास ससुर के पास जाओ यार। कोई तुम छोटी ही हो तो छोटी ही रहोगी, उन लोग बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। भाई प्लीज़ यार, बहुत साउंड आ रहा है भाई। आप सोच रहे हो मेरे घर में छठ उठ हो रहा है तो बहुत शोर चल रहा है, थोड़ा सा इग्नोर करना। इसलिए वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पा रही, पर प्लीज़ यार सपोर्ट जरूर करें। और महादेव।